हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास +1 कॉमर्स की बिजनेस स्टडी और ये फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर है बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेस, जिसमें मैंने आपको मीनिंग बता दिया था, है ना, डेफिनेशन बता दी थी और इसकी नेचर बता दी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। तो इस टॉपिक को बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए ये है मेरा चैनल अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ। तो इस चैनल में आपको बच्चों बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री है। एक पैसा आपसे जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ऐसी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो यहाँ पे आपको क्लास जो है वो +1 की अकाउंटेंसी, है ना, ये पूरा आपको जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। सारे लेक्चर्स क्लास +2 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप, है ना, कंपनी, ओके, ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे बच्चों। ठीक है। और इसके अलावा आपको 2025 में जो अभी सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स हुए हैं, फाइनल पेपर्स +2 क्लास के, वो मिल जाएंगे और 2024 के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, वो भी फुली सॉल्व। तो इसका एक पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा और भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, है ना, ये कॉमर्स से रिलेटेड और मैथ के बच्चों के लिए मैंने स्पेशली चैनल बनाया है। ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना बच्चों। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। तो ये कैसे क्रिएट होता है, ये बिजनेस रिस्क कैसे क्रिएट होता है। बिजनेस रिस्क आर क्रिएटेड बाय मैनी ह्यूमन एंड नेचुरल पावर्स। तो बहुत सारे जो ह्यूमन है या फिर कोई नेचुरल पावर है, उसके थ्रू ये क्रिएट हो सकता है बिजनेस रिस्क बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर कैन बी मैनी अदर कॉजेज फॉर इट, और भी कई कारण इसके हो सकते हैं। ठीक है, ये दो रीजन तो बता दिए, ह्यूमन या नेचुरल, या इसके अलावा और भी जो है कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क जो है क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल फिजिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, ये सारे भी क्या है, वो कॉजेज हैं। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, स्टडीज को जो है कन्वीनियंट बनाने के लिए बिजनेस रिस्क को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नेचुरल कॉजेज। कौन कौन से कॉजेज है, पहला है नेचुरल कॉजेज। दीज इंक्लूड दोज कॉजेज, तो इसमें वो कॉजेज आएंगे विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। ठीक है, जो मानव के नियंत्रण से बाहर है। मैन कैन ओनली थिंक अबाउट दैम। ठीक है, हम जो है उसके बारे में सोच सकते हैं। एंड कैन नॉट से एनीथिंग, बट उसके बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं बता सकते कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा। ठीक है, ओके, जैसे कि आज बाढ़ आ जाएगी, आज जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, ओके, ये नेचुरल कॉज है। पिक्चर में दिखाया गया है कि एक जो गाड़ी है बच्चों, वो पानी में डूब गई है। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए बाढ़ आ चुकी है। ओके, टू चेक दैम इज सिंपली इम्पॉसिबल, सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो देखिए, इसको चेक करना इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि नेचुरल जो है वो कॉजेज कभी भी आ सकता है, कभी भी जो है वो ऐसा हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट्स में नेचुरल कॉज को बांटा गया है। पहला है सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस। दे इंक्लूड डस्ट स्टॉर्म, फ्लड्स, है ना, ड्राउट, स्नोफॉल एंड फायर। ओके, तो ये जो है सीजनल चेंजेस बताए गए हैं। ओके, जैसा सीजन होता है बच्चों, आजकल जैसे बरसात का मौसम है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पिक्चर में, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, जैसे कि बाढ़ आ गई या कोई जो है वो तूफान आ गया, है ना। ओके, जैसे स्नोफॉल हो गया, ये सारी चीजें सीजनल चेंजेस में आएंगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओके, उसके बाद जियोलॉजिकली चेंजेस, changes taking place in the womb or the of the earth causes great loss. The earthquake, है ना, देखिए जैसे कि अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, वो मतलब पलक झपकते ही, है ना, क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद बताया गया है अदर नेचुरल कैलामिटीज। These natural calamities include lightning, adverse changes in the atmosphere, है ना,
लोकस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स एटसेट्रा। ठीक है, ये जो है नेचुरल कैलामिटीज यहाँ पे बताई गई है आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहला जो पॉइंट था वो बहुत इजी था, नेचुरल कॉजेज। ठीक है, अच्छा उसके बाद है यहाँ पे ह्यूमन कॉजेज। मैन हैज एन important role to play in creating business risk. It includes all the causes born out of human carelessness। ठीक है, तो किस वजह से, देखिए ये मतलब ये कॉजेज बॉर्न होती है ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से, उसकी इम्पेशंस की वजह से, एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, सो चेकिंग these risks created by man is profitable for the entire society and the country. So this risk can be checked with the help of caution, honesty, patience and application of wisdom। ठीक है, इनके थ्रू जो है इसको क्या किया जा सकता है बच्चों, चेक किया जा सकता है, यहाँ पे बताया गया है। सो ह्यूमन कॉजेज को जो है यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि स्ट्राइक पे आ गए हैं सारे। ओके, ये भी क्या है, एक बिजनेस रिस्क से रिलेटेड जो है एक कॉज है, ह्यूमन कॉज है बच्चों ये। ठीक है, तो व्हेन द पीपल, देखिए यहाँ बताया गया है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। देखिए व्हेन द पीपल वर्किंग विद बिजनेसमैन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, है ना, और मनी, द बिजनेस रिस्क इज बॉर्न। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो लोग हैं जो बिजनेस के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो चोरी करना शुरू कर दे या फिर पैसों को चुराना स्टार्ट कर दे, है ना, चीजें चुराना स्टार्ट कर दे, तो बिजनेस रिस्क का जो है वो क्या होता है, जन्म होता है, बॉर्न होता है। दूसरा, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, व्हेन द कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, अगर कस्टमर ही जो है वो चोर हो जाए, है ना, आर अनेबल टू मेक पेमेंट, या फिर पेमेंट करने में जो है असमर्थ हो जाए, है ना, डेलिबरेटली रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, या फिर जानबूझ करके जो है वो पेमेंट करने से मना कर दे, तो बिजनेस रिस्क जो है वो क्रिएट हो जाता है बच्चों। ठीक है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ओके, जैसे कि मैं ऊपर जो है बताया गया था डायग्राम में, समटाइम्स देयर इज अ dissatisfaction between the laborers because of the decision taken by the manager। ठीक है, so announcement of less bonus causes such a situation। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये सारे जो लोग हैं धरने पे बैठ चुके हैं। ओके, वर्कर्स सारे, ये क्योंकि जो है हो सकता है कि इनको बोनस जो है ना दिया गया हो। ओके, so the dissatisfaction of the laborers finally changes itself into a strike or lockout, and which इन टर्न क्रिएट्स अ बिजनेस रिस्क। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिजनेस रिस्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है वर्किंग केयरलेसली। आपको पता है ना, कि जो आदमी है वो केयरलेसनेस के है साथ ही जो है काम करता है, इसकी वजह से भी जो है वो बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। वेन एवर द ओनर ऑफ अ बिजनेस मेक्स अ केयरलेस estimate of demand or throwing of a burning बीड़ी or cigarette in the godown resulting in fire, such careless actions create business risk। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो बिजनेस के ओनर की बात की गई है कि सपोज करिए कि अगर जो है वो ओनर जो है क्या करे, केयरलेसनेस दिखाए। सपोज करिए यहाँ पे जैसे कि जलती हुई बीड़ी या जलती हुई सिगरेट को अगर हम गोडाउन में जो है वो फेंक देते हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसा एक्शन है, ये केयरलेस एक्शन है बच्चों। इसके थ्रू भी जो है बिजनेस रिस्क क्रिएट हो सकता है, तो ये बहुत ही ईजी है ना। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, जो बिजनेस रिस्क है वो क्रिएट हो सकता है। ओके, और उसको जो है वो डिवाइड किया गया है कन्वीनियंस ऑफ स्टडी के हिसाब से फॉलोइंग कैटेगरी में। पहला नेचुरल कॉज हमने पढ़ा, जिसको 3 भागों में बांटा गया, सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस और अदर नेचुरल कैलामिटीज। और उसके बाद दूसरा ह्यूमन कॉज था, जिसको 4 भागों में बांटा गया, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, स्ट्राइक एंड लॉकआउट और वर्किंग केयरलेसली। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। दे आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। ठीक है, जो मतलब मार्केट में चेंज हो रहे हैं उससे रिलेटेड है इकोनॉमिक कॉजेज है। द फॉलोइंग ऑफन चेंजेस ऑफन टेक प्लेस इन द मार्केट। देखिए क्या क्या चेंज आ सकता है, जैसे कि चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइसेस, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, है ना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर। तो पहला है देखिए चेंज इन फैशन, अ चेंज in the taste of consumer or change in the fashion causes a huge loss because the goods remain confined to go down.
So a change in fashion creates economic risk for the entire fashion industry since the consumers no longer prefer to purchase goods even at reduced price। ठीक है बच्चों, अगर क्या होता है फैशन में चेंज आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो बिजनेस को बड़ा ह्यूज लॉस जो है उठाना पड़ेगा, है ना। फैशन में चेंज आने की वजह से इकोनॉमिक रिस्क जो है वो राइज हो जाएगा पूरी फैशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है ना, उसी चीज़ की डिमांड करेगा बच्चों जो फैशन में होंगी, और जो फैशन से बाहर जो है वो चीज़ें होंगी उसको वो रिड्यूस प्राइस पे भी नहीं खरीदेगा जो है। इस तरीके से चेंज इन फैशन जो है वो, चेंज इन फैशन की वजह से जो है वो क्या होता है, आपका बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है, ठीक है, और ये इकोनॉमिक कॉज के अंडर आता है। फिर चेंज इन प्राइसेस, द इकोनॉमिक रिस्क इज ऑल्सो, जो इकोनॉमिक रिस्क है आपका वो रिलेटेड है आपका, सॉरी, ऑल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस, ठीक है। अगर प्राइस में फ्लक्चुएट होता है बच्चों बार बार, है ना, प्रोडक्ट के, तब भी इकोनॉमिक रिस्क जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो लोग जो है उन चीजों को जो है खरीदना बंद कर देंगे और उसका सब्स्टिट्यूट जो है क्या ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफ अ ट्रेडर लोअर्स द प्राइजेस ऑफ हिज आर्टिकल इन द मार्केट। अच्छा, कोई ट्रेडर है उसने अपने आर्टिकल्स का जो है मार्केट में क्या किया, प्राइस कम कर दिया, तो कंपटीशन डिमांड्स दैट द अदर ट्रेडर्स शुड आल्सो लोअर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा बच्चों, है ना, सब में कंपटीशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो और ट्रेडर होंगे उनको भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इफेक्ट द प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट इफेक्ट होगा बच्चों लोगों का। अच्छा, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज to the consumers, when a trader provides some special facilities to the consumer it causes a business risk to other traders, ठीक है। when a trader provides some special facility, अच्छा, कोई ट्रेडर जो है स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर को, तो क्या होगा, अदर ट्रेडर के लिए ये एक बिजनेस रिस्क के जैसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सब पर्सन उसके पास जाएंगे जो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, सो अदर शैल हैव टू लाइक अदरवाइज देयर सेल्स विल बी डिक्लाइन, ठीक है। तो और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना जो है उनकी सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना, ओके। और उसके भी आगे जो है पार्ट बताए गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अदर कॉजेज बोले गए हैं यहाँ पे, देखिए, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, नेचुरल कॉजेज, टेक्निकल कॉजेज, मैकेनिकल कॉजेज, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैनेजरियल कॉजेज, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल कॉजेज में क्या आएगा, दिस इंक्लूड्स द लॉस caused due to natural tendency of some defects in the things and machines. They include the quick damage to the perishable things and the wear and tear of machines. देखिए इसमें क्या इंक्लूड होगा, द लॉस कॉस्ट, किसकी वजह से, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सम डिफेक्ट इन थिंग्स एंड मशीन्स, और दे इंक्लूड क्विक डैमेज टू द पेरिशेबल थिंग्स, जैसे बच्चों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उसको जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ओके। तो इजी है ये, यहाँ से जो है देख के पता लग जाता है भाई यहाँ पे क्या लिखा है। और फिर है टेक्निकल कॉजेस, द अराइवल ऑफ टेक्निकली द अराइवल ऑफ टेक्निकली न्यू मशीन्स इन द मार्केट रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन इज द टेक्निकल कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ बिजनेस रिस्क। मतलब जैसे कि नई मशीनें अगर मार्केट में आती हैं, है ना, तो वो पुरानी मशीनों को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, तो ये एक टाइप का जो है टेक्निकल कॉज है, इससे भी बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है, ठीक है, जो मतलब नई मशीनों की डिमांड फिर ज्यादा हो जाएगी, है ना। अच्छा, मैकेनिकल कॉजेज, समटाइम्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स some defect creeps in, so when we use such defective machines we have to face really terrible results. The bursting of a boiler while in operation is an example of this business risk caused by some mechanical defect inherent in the machine itself, ठीक है बच्चों। मतलब मैकेनिकल कॉज का मतलब हुआ, मतलब मशीनों में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, मशीनों में ही डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से बिजनेस रिस्क जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो डिफेक्टिव मशीन होती है उससे क्या होगा बच्चों, उससे हमको टेरिबल रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है,
ठीक है। जैसे कि बॉयलर है बच्चों, जब उसको ऑपरेट किया जा रहा है, इन केस उसमें अगर डिफेक्ट होगा तो जो है वो बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी एक टाइप का जो है बिजनेस रिस्क है, और ये किसकी वजह से है? कॉज्ड बाय सम टेक्निकल डिफेक्ट इन द मशीन इटसेल्फ, मतलब मशीन में डिफेक्ट है। ओके। अच्छा, उसके बाद है मैनेजरियल कॉजेस। मैनेजमेंट इज द सोल बेस ऑफ द एंटायर बिजनेस, ठीक है। जो मैनेजमेंट होती है बच्चों, वो पूरे बिजनेस की जो है क्या होती है? बेस होती है, सोल बेस होती है। सो इट इज हियर दैट द पॉलिसी आर फ्रेम्ड, ठीक है। इस जो मैनेजमेंट में क्या होता है बच्चों? पॉलिसीज बनाई जाती है बिजनेस के लिए। इफ बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी द मैनेजर, अगर आपका मैनेजर जो है वो इनएफिशिएंट है ना, इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग फेवरेबल पॉलिसी, बिजनेस रिस्क जो है आपका क्या होगा? इनवाइटेबल होगा। अब बिजनेस रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। ओके। तो ये था आपका बच्चों बिजनेस रिस्क के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस रिस्क के कॉज क्या है, कैसे बिजनेस रिस्क जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये 4 कॉजेज है, ठीक है। फोर्थ है अदर कॉज जो है, थर्ड है इकोनॉमिक कॉज, उसके बाद जो है सेकंड है ह्यूमन कॉज, और जो है फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, पहली यूनिट हमने खत्म कर दी। तो मेरी आपसे जो है वो बस रिक्वेस्ट इतनी सी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करना, है ना। तभी आपको लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी और आपके फ़ोन पे जब भी मैं वीडियो यहाँ से डालूंगा, आपके जो है वो फ़ोन पे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।